कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल के तूफानी पारी में उड़ी न्यूजीलैंड की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे। आखिर किस प्रकार से भारतीय ओपनरों द्वारा शानदार बल्लेबाजी ने कर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर जीत कर क्लीन स्वीप कर लिया है। लेकिन उससे पहले आप भी कप्तान रोहित शर्मा के फैन है तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। और साथ में आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको शुभम गिल की बल्लेबाजी अच्छी लगी कि कप्तान रोहित शर्मा की। आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस मुकाबले का हाईलाइट शुरुआत से ही। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की टॉस की। तो चलिए दोस्तों, टॉस की बात कर लेते हैं। तो सिक्का उछाला कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन सिक्का गिरा न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लॉथम के पक्ष में। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लॉथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में दो बड़ा बदलाव किए थे। जहां मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया तो युजवेंद्र चहल और उस्मान मलिक को टीम में मौका दिए गए थे। तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा तो उनके साथ देने के लिए उतरे शुभम गिल और दोनों ही बल्लेबाज ने भारतीय टीम की शानदार शुरुआत दी। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत शानदार तरीके से हुई जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया शुभम गिल ने अंत में जाकर बल्ला का मुंह खोला था। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दी। फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया। जोकोविच ट्रॉफी के एक ही ओवर में शानदार 2 चौके लगा दिया। फिर शुभम गिल ने 5वें ओवर में दूसरी गेंद पर जोकोविच ट्रॉफी के शानदार छक्का जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में दिख रहे थे और आज सिर्फ अपनी कला से ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर इसी ओवर में 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 15 रन आए और भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 31 रन हो गया था। फिर 7वें ओवर में शुभम गिल ने टिकनर की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका जड़ दिया और यहाँ शुभम गिल का क्लास देखने को मिला। फिर 8वें ही ओवर में शुभम गिल ने लकी फर्गुसन की एक ही ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसमें पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, फिर तीसरी गेंद और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौका, फिर 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का और 6ठी गेंद पर एक चौका जड़ दिया। और इस ओवर में शुभम गिल की तरफ से बेहतरीन क्लास और बेहतरीन शॉट्स देखने को मिले और इसके बाद दोनों के बीच शानदार और शतकीय पारी देखने को मिली और दोनों ही बल्लेबाज ने भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी मात्र 41 गेंदों में ही पूरा हो गई, जिसमें 24 रन शुभम गिल का था, वही 21 रन का योगदान रोहित शर्मा का था। इसके बाद फिर कप्तान रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला 10वें ओवर में। न्यूजीलैंड की तरफ से 10वां ओवर डालने आए जोकोविच ट्रॉफी, जिनकी दूसरी ही गेंद पर चौका, फिर तीसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन छक्का और 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इन दोनों ही छक्कों में रोहित शर्मा की क्लास देखने को मिला और इस ओवर में सिर्फ छक्के और चौके में 16 रन बटोर लिए और आज दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तोड़फोड़ कर रहे थे। और देखते ही देखते शुभम गिल ने 11वें ओवर में सेंट्रल की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभम गिल ने अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी 13वें ओवर फेंकने सेंट्रल की तीसरी गेंद पर एक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अपने अर्धशतक को अब शतक में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। जिस प्रकार के लय में आज दोनों ही बल्लेबाज लग रहे थे, आज वो अपना शतक पूरा कर लेते। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ा और बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़कर अपनी पारी की अच्छी शुरुआत दी। तो वही 15वें ओवर फेंकने सेंट्रल की पहली ही गेंद पर शुभम गिल ने शानदार चौका जड़ दिया। साझेदारी हो गई, लेकिन फिर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक छक्का जड़ दिया जो देखने लायक था। तो वहीं पर दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपना शतक 25वें ओवर में सिंगल लेकर पूरा किया और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। रोहित शर्मा के यह वनडे कैरियर का 30वां शतक था। फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर शुभम गिल ने भी एक शानदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया और यह शुभम गिल का कैरियर का 4था शतक। और इसी के साथ ही 25वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 215 रन हो गया था। लेकिन फिर 26वां ओवर फेंकने ब्रेसवेल ने अपनी ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा तेजी से रन बनाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 85 गेंदों पर 101 रन बनाए
बनाए थे, जिसमें 6 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इसके बाद शुभम गिल और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और आते ही विराट कोहली ने 27वें ओवर फेंकने आए माइकल ब्रेसवेल की ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो वही शतक के बाद शुभम गिल भी कुछ अलग ही रंग में नजर आए जब उन्होंने 28वें ओवर फेंकने आए टिकनर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और इसी ओवर की 5वीं गेंद उनके बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 29वां ओवर फेंकने आए ड्राफ्ट ने शुभम गिल को बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। शुभम गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 गेंदों पर 112 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 13 चौके शामिल थे। शुभम गिल के बाद क्रीज पर उतरे ईशान किशन और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद विराट कोहली ने फिर 32वें ओवर फेंकने ब्रेसवेल की 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा। इसके बाद ईशान किशन के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। 33वें ओवर में उन्होंने डर्फी की ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन रन आउट हो गए और भारतीय टीम को तीसरा झटका 273 रन पर लगा। इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और आते ही सूर्य कुमार यादव ने ट्रिकनल की एक ही ओवर में 2 शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन तब तक भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में 38वें ओवर चौथा झटका लगा। विराट कोहली इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 3 बेहतरीन चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन तब तक 39वें ओवर के चौथी गेंद पर तेजी से रन बनाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव बोल्ड हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान हार्दिक पांड्या के बल्ले से 3 बेहतरीन छक्का देखने को मिला और एक शार्दुल ठाकुर के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला और इसी तरह हार्दिक पांड्या ने 47वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद वह एकमात्र चौका लगा पाए और इसके बाद भी वह भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 38 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। हार्दिक पांड्या द्वारा तेजी से रन बनाने के बावजूद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड टीम के सामने 385 रन का लक्ष्य रखा। वही इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की सूरत बेहद ही खराब रही और न्यूजीलैंड की पहली ओवर में पहली झटका लगा। न्यूजीलैंड की टीम ने अपना पहला विकेट गंवा बैठी फिन एलन के रूप में। फिन एलन मात्र 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हेनरी और निकोलस के बीच अच्छी साझेदारी की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन शानदार शुरुआत दिलाई और इस पारी का पहला छक्का हेनरी निकोलस के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ 14वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेवन करोन ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी हो गई और इसी बीच भारतीय टीम को दूसरी सफलता 106 रन पर हेनरी निकोलस के रूप में मिली। हेनरी निकोलस इस मुकाबले में 40 गेंदों पर 42 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला 90 रनों से जीत लिया है।